गांव का ढाबा। एक गांव में गोकुल बोलकर एक व्यक्ति एक होटल चलाता है। वो बहुत ही बढ़िया चलाता था, पर गोकुल को कभी भी उस होटल को एक बढ़िया ढाबा बनाकर गांव का बहुत अच्छा नाम होना उसकी इच्छा थी। इससे कर्जा करके होटल को ढाबे में बदलता है। इससे लोग वहां पर बहुत ज्यादा आते थे। उसके दोस्त सुब्बू और मधु दोनों भी उसकी ढाबे में मदद करते थे। ऐसे ही रहते हुए एक दिन सुब्बू मधु को बुलाकर, गोकुल, अरे यार, मुझे उस दिन मेरे दादाजी ने लिखा हुआ पत्र मिला। उसमें उन्होंने सुरंग वाले रास्ते के बारे में लिखा है। वैसे ही उन्होंने छुपाए हुए सोने के सिक्के के बारे में भी उसमें लिखा था करके बताता है। तो मधु, यार तो क्या बता रहा है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है रे, थोड़ा हमारे दिमाग में समझ में आए ऐसा बता रहे। गोकुल, अरे यार, पहले हमारा दादा परदादा के जमाने में बहुत ज्यादा डाकू आते थे, इसलिए उन्होंने अपना धन छुपा कर रखने के लिए घर के पीछे सुरंग खोद कर उसमें धन छुपाए करके लिखा है। और घर के पीछे कितना भी ढूंढो तो कुछ नहीं मिला यार। मधु, वो झूठ है या सही किसको पता है यार, अपना समय बर्बाद करने के अलावा, कहकर चला गया। ऐसे ही रहते हुए एक दिन अपने ढाबे के काम होने के बाद अपने खेत को देखने के लिए गोकुल जाकर वहाँ पौधों के लिए पारे बांधने के लिए खोद रहा था। तो वहाँ उसको खोदते वक्त कुछ तो भी लोहे के वजन की आवाज आती है। वो वहाँ पर शक की नजर से देखता है तो वहाँ पर लोहे की एक प्लेट दिखाई देती है। बड़े ताकत लगाकर वो प्लेट हटाने पर वहाँ पर एक रास्ता दिखाई देता है। वो उस रास्ते से उतरकर जाते रहता है तो उसको एक सुरंग गोकुल के घर के पीछे तक का रास्ता दिखती है। ऐसे सुरंग में जाने के बाद एक मटका भरकर सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। उनको देखकर गोकुल बहुत ही खुश होता है। उसके बाद उसी रास्ते से उन मटकों को लेकर वापिस आकर गोकुल घर को जाता है और अपनी पत्नी को वो सोने के सिक्के दिखाता है तो देखकर पत्नी बहुत ही खुश होती है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन सोने के सिक्के ले जाकर अपने ढाबे में काम कर रहे मधु लोगों को भी दिखाता है। वो देखकर वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद उनसे गोकुल, यार अब अपने ढाबे को लोग कहाँ कहाँ से ढूंढते आना, ऐसे लेवल का बनाएंगे। उसके लिए अपन शहर से अच्छे वैरायटी के सब्जी भाजी सामान हर तरह का लाकर यहाँ रखेंगे। इसके लिए रेगुलर अपने को शहर जाना पड़ेगा, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर मधु, यार तुम इतना क्यों तकलीफ कर रहे हो, हम दोनों है ना, हम दोनों जाकर बढ़िया क्वालिटी का सामान कहाँ से सब ढूंढ कर लाते हैं, तुम यहीं पर रखकर बढ़िया ढाबा देख लो, ऐसा कहता है। गोकुल, अरे तुम लोग जाकर पूरा सामान क्यों लाएंगे, तो तुमको क्या फायदा है रे, ऐसा कहता है। मधु, यार उन लोगों ने जितने में बेचा उनमें से थोड़ा हम हमारा फायदा निकाल कर तुमको थोड़ा सस्ते में देंगे। वैसे भी गांव में कब से किराना दुकान लगाने की सोच रहे हैं, ऐसे कहता है। तो गोकुल, अरे बढ़िया विचार आया रे, यानी अब तुम लोग भी सेटल होने के बारे में सोच रहे हो मतलब, ऐसा कहता है। तो मधुर, यार पहले लागत लगाने के लिए थोड़ा पैसा वैसा दिया तो शहर जाकर आएंगे, ऐसा कहता है। इससे उन दोनों को घर में ले जाकर गोकुल थोड़े थोड़े सोने के सिक्के निकालकर पोटली में बांध कर देता है। उसके बाद मधु लोग शहर जाते हैं और उन सोने के सिक्कों को बदलने के लिए सेठ के पास जाकर एक सोने का सिक्का देकर बदलकर पैसा दो कहते हैं। उसको देखकर सेठ, देखो बाबू, इस सोने के सिक्के की कीमत लगाकर देने इतना पैसा मेरे पास नहीं है, ऊपर से बहुत पुराने काल का है, बहुत ही अच्छा सोना है, कुछ देर रुको, पैसा मंगवा कर देता हूँ, ऐसा कहता है। वो सुनकर दोनों आश्चर्यचकित होते हैं। उसके बाद वो लोग कुछ देर इंतजार करने के बाद सेठ पैसा मंगवा कर देता है। वो देखकर खुश होकर मधु, यार अपन कुछ तो भी सोचे रहे, लेकिन ये सिक्के मामूली नहीं है, गोकुल के पास बहुत सारे हैं, ऊपर से ये पुराना सोना ज्यादा कीमत में नहीं होगा करके बहुत सारे सिक्के दिया, इसलिए जितना हो सकता है उतना उसके पास से सोना छीनने के लिए, दबाने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसा कहता है। इससे सुब्बू भी ठीक है कहता है। उससे वो लोग सामान लेकर गोकुल के पास जाते हैं और वो सामान देखकर गोकुल बहुत ही खुश होता है। अब गोकुल से मधु, यार अपन सोचे वैसे ही हुआ रे, वो सोना बहुत पुराना है ना, इसलिए ज्यादा कीमत नहीं है, इसलिए कम सामान आया, इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है कि जितना ज्यादा हो सके उतना सोना पैसे में बदल दिए तो अच्छा रहेगा, ऐसा कहता है। ऐसे वो दोनों मिलकर लगातार 2 बार आधे सोने के सिक्के गोकुल की अच्छाई का फायदा उठाकर दबा लेते हैं। उसके बाद अचानक गोकुल शहर जाकर सेठ के पास सोने के सिक्के बदलने जाता है। वैसे ही उन सोने के सिक्के को देखकर सेठ, अरे इससे पहले भी 2 लोग आए थे, तब बताया ये सोने के सिक्के बहुत कीमती है करके, मेरे पास उतना पैसा नहीं है रे, ऐसा कहने से मन में गोकुल, दोस्त है करके उन पर विश्वास किया तो मुझे ही धोखा देते क्या करके सोचता है। उसके बाद गांव में आने के बाद सोना लेकर भाग रहे मधु लोगों को देखकर उनके पीछे जाता है। ऐसे मधु लोग एक धर्मशाला में जाते हैं। उसके बाद चोरी छिपे उन लोग छुपाई से सोने को लेकर चुपचाप निकल जाता है।
सुबह नींद से जागकर सुब्बू और मधु सोना गायब हुआ देखकर दोनों आपस में झगड़ा करके कुछ नहीं कर पाने से वापस गोकुल के पास जाकर लागत लगाने के लिए सोना मांगते हैं। गोकुल, अरे यार पैसा कम मिल रहा है करके मेरे साले के शादी में सोना खरीदने जा रहे हैं करके बताए रहे तो नहीं मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, उनको गलाकर जितना होना उतना ले लो करके पूरा दे दिया यार। अब सोने का काम हो गया ना, वो लोग कुछ न कुछ पैसे देंगे, वो लेकर काम में लगाना होगा। उतना ही नहीं, अपने गाँव में पंत जी है ना, वो अपने ढाबे के लिए सामान सस्ते में लाकर देते बोले। अब तुमको भी शहर जाने की जरूरत नहीं है, उनको ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कहकर ढाबे में जाकर कस्टमर को बताया हुआ आइटम देने लगता है। वो सब देखकर सुब्बू से मधु, दलिद्री बोले तो यही लगता है रे, अब तो पूरी तरह जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर आ गए। कहकर ढाबे में जाकर दोनों काम करना शुरू करते हैं।